सभी लोग जुड़ जाइए जितने भी मेरे बच्चे हैं। आज ये अलंकार का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक को क्या करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। आज अलंकार समाप्त हो जाएगा तो कल इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, परसों नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी साथियों देखो, जैसे मेरे भाई आज हम जो पढ़ने वाले अलंकार हैं उसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। आज जो हम बात करेंगे, जो और भी हमारे छोटे मोटे अलंकार बचे हुए हैं, जैसे अनियुक्ति अलंकार होता है एक है। एक बच्चे कौन सा अलंकार होता है जिसका नाम है अनियुक्ति अलंकार। ध्यान रखना कौन सा अलंकार है साथियों, जिसका नाम अनियुक्ति अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार मेरे दोस्त क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पहले अनियुक्ति अलंकार की हम बात करें तो सिंपल सी बात, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से अलग कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, यहां से इसको यहां से बच्चे अलग कर सकते हैं। अनियुक्ति अलंकार क्या होता है, इधर देखो अन्न है, इधर क्या उक्ति है, अन्न प्लस उक्ति। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिलाकर जिसमें अन्न का अर्थ दूसरा, या इसमें जो अन्न का अर्थ है वो दूसरा क्या है, दूसरा। इस अन्न का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है। और उक्ति का मतलब होता है कथन, कथन, ठीक है। तो अभी हम इसकी परिभाषा ये बना सकते हैं कि जैसे मान लो हम कोई भी, जैसे मान लो इसे ये कह सकते हैं, जहां किसी उक्ति, यानी जहां हम इस परिभाषा क्या बनाएंगे, जहां किसी उक्ति या कथन, उक्ति या कथन के द्वारा, किसके द्वारा, उक्ति या कथन के द्वारा, उक्ति या साथियों किसके द्वारा, कथन के द्वारा, या फिर कथन के द्वारा या कथन के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, है ना। कथन के द्वारा किसी को कोई बात कही जाए तो वहां अनियुक्ति अलंकार होता है। वहां क्या अनियुक्ति अलंकार होता है। साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, अनियुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहां किसी उक्ति या कथन के द्वारा, किसके द्वारा, जहां उक्ति या कथन के द्वारा कोई बात कही जाती है। मतलब हम ये कहते हैं, जिसे एक तरीके से ध्यान रखो कि जिसे हम कोई मतलब में व्यंग्यात्मक बात करें, किसी से मतलब में हम कोई बात कहना चाह रहे हैं, वो सभी क्या है, अनियुक्ति अलंकार होता है। इसकी एक पहचान होती है, ध्यान, इसकी प्रतीक पहचान क्या होती है, ध्यान रखना, प्रतीक या पहचान। पहचान क्या है, जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं फूल की बात कर दे, फूल कली, ऐसा माना जाता फूल या कली के माध्यम से, या माली गुलाब, क्या है माली, या साथियों कहीं पर गुलाब, कहीं पे माली गुलाब, कांटा डाली, कहीं पर क्या है कांटा डाली, है ना, कांटा है, डाली है, अली मतलब भौरा, जैसे आ जाए अली, या पक्षी, इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करता है। मतलब हम किसी को क्या है, किसी उक्ति या किसी के माध्यम के द्वारा हम किसी से क्या कर रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग साथी जानते हैं कि जैसे फूल कली माली, लेकिन यहां पर हम कैसे पहचानेंगे, जहां किसी उक्ति या कथन के द्वारा किसी को कोई बात कही जाए वहां अनियुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण मैं दूं, लिखा उदाहरण में साथियों समझिएगा। उदाहरण मतलब में मेरे दोस्त आप इस चीज को ध्यान रखने का प्रयास करना। उदाहरण क्या है, उदाहरण प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, मैंने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग क्या दे दिया, जैसे मेरे भाई दे दिया नहीं पराग, क्या दे, नहीं पराग, ध्यान दीजिए, क्या दे दिया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास, जैसे नहीं विकास यही काल, क्या है, नहीं विकास ई है काल, अली कली बंदो आगे कौन हवाल, ऐसे करके दे दिया क्या अपन। अब जैसे मान लो कहीं पर आए अली कली, क्या लिख दिया दोस्तों, अली कली, क्या लिखा दोस्तों, अली कली नहीं मधु, क्या है अली कली। अब देखो जैसे इसमें क्या, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल, अली कली, क्या है अली कली, आगे पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही, अली कली ही, हाँ अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल, सो बिंदो आगे कौन हवाल, क्या दे दिया दोस्तों, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति के माध्यम से देखो, पहली बात तो अली कली लगा दिया, यहां पर लगाया कि नहीं लगाया, जो अभी आपको एक पहचान बताई थी कि जैसे कई गुलाब, कांटा, अली है, कली, इन सभी शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन फिर भी इसको उदाहरण के माध्यम समझूंगा, जैसे इसमें क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास यही काल, अली कली। यानी प्यारे बच्चे आप इस बात को ध्यान रखना कि जैसे अली मतलब भौरा क्या है, भौरा को प्रताड़ित करने का एक आपने क्या किया, बहाना बनाया। तो जैसे यहां पर क्या है, किसी काम को व्यंग्यात्मक करे, जैसे मैंने कहा अरे ठीक है अली कली, आगे कोई काम करने का तुम्हारा मन है नहीं और दुनिया के बहाना बनाए जा रहे हो, मतलब में हम इसमें एक तरीके से अनियुक्ति व्यंग्यात्मक बात की है। मैंने कैसे बात की, व्यंग्यात्मक, मैंने कहा नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास ही काल। अब तुम जैसे कि ना तो तुम्हारे अंदर मधुर मद है और ना तो तुम्हारे अंदर विकास है, फिर भी तुम क्या अली कली आगे 100 बिंदु आगे कौन हवाल, अली कली भौरा को प्रताड़ित, मतलब भौरा को बहाना करके नहीं कहते नाच ना आवे आंगन टेरा,
यानी क्या बोल दिया, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब यहां पर तुमने व्यंग्यात्मक बात कर दी ना, जब व्यंग्यात्मक बात की तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पर आपका बन जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुक्ति अलंकार। क्या बनाते हैं, अनुक्ति अलंकार। जैसे मान लो दूसरा एक उदाहरण मैं दूं, उस चीज को ध्यान देना। मैंने उदाहरण आपके सामने बहुत ही अच्छा लिखा, जिन दिन देखे, क्या लिखा है, जिन दिन देखे, जिन दिन देखे, क्या है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई, जिन दिन देखे वे कुसुम गई, जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीत बहार, सो बीत बहार, क्या साथियों, बीत बहार। ठीक है, क्या है लिखा यहां पे, सो बीत बहार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, अब रही, अब अली रही, क्या लिखा बच्चे, अभी, अब अली रही, अली रही अपत कटीली डार, क्या लिखा, अब अली रही गुलाब में, गुलाब में अपत कटीली डार। क्या है मतलब, यहां पे लिखा अपत कटीली डार, अपत कटीली डार। साथियों देखो, पहली बात तो यहां पर अली शब्द का प्रयोग कर दिया है ना, और यहां पर देखो क्या, जिन दिन देखे कुसुम गई सो बीत बहार, मतलब वो दिन तो बीत गए, अब तो बस क्या, अली मतलब हो रहा एक गुलाम में, वो भी कटीली डार में रह रही है। आपने इसमें भी व्यंग्यात्मक बात की, किसी के लिए बोलो जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब रही गुलाब में अपत कटीली डार। पहली बात तो इसकी पहचान तुमने अली जो लगा दिया, पर वो मैंने पहले ही बताया, जहां पर साथियों क्या, फूल, कली, माली, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर भी आपका ये क्या हो जाएगा, इसको भी आप साथियों अनुक्ति अलंकार बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसे भी दोस्तों क्या बोलोगे, अनुक्ति अलंकार बोलोगे, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चे देख पा रहे हो, सिंपल सी बात है, किसी अनुक्ति के माध्यम से हम किसी को क्या करना चाह रहे हैं, जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए है काली हमारी बात। जैसे मानो कहीं पर दे दिया साथियों, मान लो मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। अब देखो यहां पर भी दोस्तों क्या कर रहा है, व्यंग्यात्मक बात कर रहा है कि जैसे माली को देखकर कलियन मतलब क्या है, तो इसमें भी वो क्या कर रहा है, व्यंग्यात्मक बात कर रहा है। इसे भी दोस्तों क्या कहते हैं, अनुक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये प्यारे अनुक्ति अलंकार जिसकी मैंने पहचान आपको बताई, किसके माध्यम से इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते एक दूसरा अलंकार होता है जिसे बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार होता है साथियों, दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार। ये दृष्टांत अलंकार साथियों क्या है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें दृष्टांत अलंकार को, तो जो समान या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, जैसे देखो जहां दो समान, दो कैसे, दृष्टांत अलंकार कहते हैं दो समान या विशेष, या लिखो या विशेष, या विशेष बातों, क्या है, या विशेष बातों या विशेष वाक्यों, या विशेष वाक्यों, वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, क्या बच्चे यहां पे बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, होता है, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार। देखो जहां दो समान विशेष बातों या वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, उसे साथियों क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। कैसा भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसे उपमेय जो है ना, जहां अलंकार उपमेय रूप में कई गई बातें मिलती जुलती तथा उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में भी होती हो, मतलब में जैसे तुमने कोई बात कही, वो उपमेय उपमान की दोनों की बातें मिलती जुलती समान होनी चाहिए। जैसे आपने देखा मेरे दोस्त, इस पंक्ति में हम बताएंगे, मान लो एक पंक्ति जो तूने बोली, उसी में बच्चे क्या है, दूसरी भी जो पंक्ति है वो एक पहली वाली पंक्ति से दूसरी पंक्ति मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैंने दृष्टांत क्या, बिंब प्रतिबिंब, यानी कि बिंब और उसी का प्रतिबिंब, यानी दोनों पंक्तियों की क्या है, कहानी लगभग क्या है, दोनों की सेम होनी चाहिए। उसे बच्चे क्या कहते हैं, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। देखो जैसे मान लो उदाहरण में मैंने लिखा, उदाहरण में मैंने क्या लिखा, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। मैंने क्या लिखा, एक म्यान में दो तलवारें, दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। देखो किसी और का प्रेम, क्या लिखा, किसी और पर प्रेम, किसी नारियां है ना, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं। देखो जैसे पहले बच्चे इस पंक्ति के माध्यम से आप ध्यान देने का प्रयास करना, लिखा क्या यहां पर है, एक म्यान में दो तलवारें, मतलब एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। ये पंक्ति आप देखो बिंब है, इसका प्रतिबिंब क्या कह रहा है, सेम उसी अर्थ में दूसरी पंक्ति, किसी और पर प्रेम, मतलब जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार से एक स्त्री जो पति है वो दूसरे से प्रेम यदि कर रहा है, तो ऐसे स्त्री भी वो कभी नहीं सह सकती है। तो आपने देखा उसका बिंब और दूसरे का प्रतिबिंब एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहां पर उपमेय उपमान, अगर हम बात करें जहां पर उपमेय उपमान की बातें क्या है, मिलती जुलती हैं, उसे दोस्तों कहते क्या है, उसे साथियों दृष्टांत अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं, दृष्टांत। देखो जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। तो प्यारे बच्चे आप इसमें देखो
दोनों का अगर अर्थ एक दूसरे से मेरे दोस्त यहां पर क्या है, वो मिलता जुलता आपको यहां पर दिया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा, आपके सामने देखो दूसरा उदाहरण लिखा, पढ़ना बेटा, पापी मनुज, ध्यान रखना, पापी मनुज, कैसा मनुज, पापी मनुज भी आज मुक्षे, पापी मनुज आज भी मुक्षे, पापी मनुज आज भी मुक्षे राम नाम निकालते हैं, ध्यान रखना, राम नाम निकालते हैं। ये आपने विरोधाभास में पढ़ा था, किसे पढ़ा था, विरोधाभास में। लेकिन आप इसमें दूसरी पंक्ति अगर हम जोड़ देते हैं, मैंने यहां पर लिखा पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। अब दूसरा हमने इसमें देखो, मैंने जोड़ा देखो भयंकर, क्या जोड़ दिया साथियों, देखो भयंकर भेड़िए भी, देखो भयंकर भेड़िए भी, क्या लिख दिया मैंने, देखो भयंकर भेड़िए भी, भेड़िए भी, जैसे मैंने दिया भेड़िए आज आंसू डालते हैं, भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं, आज आंसू, आज भी आंसू डालते हैं। अब इसका उदाहरण देखो मेरे बच्चे, लिखा पापी मनुष्य आज भी राम नाम निकालते हैं, यहां तो विरोधाभास था, लेकिन दूसरी पंक्ति का देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। जिस प्रकार से पापी मनुष्य आज भी राम नाम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसी प्रकार से देखो भेड़िया भी आज भी आंसू डालते हैं। तो बच्चे यहां पर क्या है, सिंपल सी बात, उस पंक्ति के आधार पर दूसरी पंक्ति का बिंब और प्रतिबिंब आपने बनाया। इस प्रकार से दोनों पंक्ति को जब हम क्या करें, एकजुटता के साथ देखते हैं, तो प्यारे बच्चे वो क्या बन जाता है, वो आपका दृष्टांत अलंकार क्या बन जाता है, दृष्टांत अलंकार बन जाता है। कौन सा अलंकार बन जाता है, दृष्टांत अलंकार। पहले नहीं था, पहला विरोधाभास था। अब जैसे करत करत अभ्यास पे जन्मति हुई सुजान, क्या आ जाए, जैसे अल्लाह उदाहरण लिखा, करत करत अभ्यास के, क्या लिखा मैंने, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, जड़मत होए सुजान। अब जैसे ये पंक्ति केवल पूछती जाए तो हम इसमें दिमाग लगाएं, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, इसमें करत करत शब्दों को क्या जोड़ा, पुनरुक्त कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी लाइन जोड़ेगा, इसमें देखो रसरी आवत, क्या है लिखा, रसरी आवत, क्या है, रसरी आवत जातते, रसरी आवत जातते, रसरी आवत जातते, सिल पर परत निशान, किस पर दोस्तों, सिल पर निशान। देखो यहां पर लिखा कर कर अभ्यास जन्मत हो सुजान, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी जड़ तुम्हारी मजबूत होगी। जैसे अब तुमने क्या बताया, जैसे रसरी आवत जाते थे सिल पर, जैसे बार बार रसरी आ रही, बिंब और प्रतिबिंब। जैसे अगर हमने यहां पर यह कह दिया आपसे कि देखो जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे एक व्यक्ति ने मेहनत करके सफलता को प्राप्त किया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान देख पा रहे हैं कि मेरे भाई यहां पर आप क्या बनाएंगे, जाके सीधे सीधे दोस्तों से जाकर दृष्टांत अलंकार बनाएंगे, जहां पर आप देखो बिंब और प्रतिबिंब बना रहे हैं। वही मैंने यहां पर कहा कि जहां दो समान या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, और जैसे लिखा किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहां पर आपने देखा दोस्तों, उस प्रकार से चीजों को बहुत ही चीजों को हमने क्या किया, वहां पर बढ़िया से चीजों को समझने का प्रयास किया। वेरी गुड। चलो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया, एक म्यान में दो तलवार, ये आपका क्या था, दृष्टांत अलंकार था। अब आते जैसे कभी एक पूछा जाता है जिसको बोलते प्रतीप अलंकार। क्या अलंकार, छोड़ेंगे कोई अलंकार है, ध्यान दीजिएगा, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार अगर हम बात करें, साथियों मेरी बात समझना, प्रतीप अलंकार होता उपमा का उल्टा। उपमा का क्या होता, उल्टा, उल्टा। अभी आप क्या करें, उपमेय की तुलना उपमान से करते थे, अब यहां उपमान की तुलना तो उपमेय से करोगे। किससे करोगे, देखिए उपमान अलंकार, उपमा अलंकार में क्या होता था, आपने पढ़ा था उपमा अलंकार में साथियों, जहां पर हम उपमेय की तुलना उपमान से करते थे। किससे करते थे, उपमेय की तुलना उपमान से करते थे। लेकिन इसमें क्या प्रतीप अलंकार में है, जहां उपमान की तुलना, किसकी, उपमान की तुलना, तुलना उपमेय से की जाती है, उपमेय से की जाती है, उपमेय से की जाती है, वहां की जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में बच्चे क्या है, साथ ध्यान रखना, ये किसका उल्टा है, ये उल्टा मेरे दोस्त है उसका उपमा का उल्टा। यहां पर आप सभी लोग जानते हो कि सिंपल सी बात है, वो प्रतीप अलंकार जहां पर किसे उपमान को उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई आपसे एक प्रश्न लिखा, मैंने लिखा उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। देखो मैंने लिखा उतर नहाए, नहाए जमुन जल, क्या उतर नहाए जमुन जल, क्या नहाए, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, जो शरीर समश्याम। अब देखना जरा सा मेरे दोस्त, एक बात बताओ, यहां पर शरीर समश्याम, यहीं पर तो तुम्हें दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर ये उपमा का उल्टा है, क्या उल्टा तो तुलना नहीं हुई। अब ये बताओ, शरीर श्याम के समान हो सकता है, शरीर श्यामला हो सकता है कि ये श्यामला रंग जो है श्याम, उसके समान आपका श्याम रंग शरीर के समान होगा। भैया यहां पर देखो, आप सिंपल से देखो, शरीर यहां पर क्या है, अगर देखा जाए उपमेय है, यही तो उपमेय है, और प्यारे बच्चे ये क्या उपमान है, ये साथियों क्या उपमान है। अब मेरी बात समझो, इस उपमान की तुलना तुम किससे करो, उपमेय से करो, बोलो उल्टा तुलना कर रहे कि नहीं कर रहे हो। जब उल्टा, अब जैसे मान लो मैंने कहीं पर लिख दिया चरण कमल, मतलब यहां पर लिखा, ध्यान देना,
साथियों जैसे मैंने उदाहरण लिखा, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा चरण कमल के समान है। किसके समान है? के समान है। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर क्या लिखा? चरण जो है वो उपमेय है, जो प्रत्यक्ष से रहता वही तो उपमेय है। ये उपमेय है। कमल साथियों उपमान है। अब यहां पर उपमेय कितना उपमान से करें, इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। ये दोस्तों कौन सा अलंकार है? ये साथियों उपमा अलंकार है। लेकिन अगर यहीं पर तुमने क्या कर दिया, कमल चरण के समान है, मैंने क्या लिख दिया? कमल चरण के समान है। किसके समान? चरण के समान है। अब दोस्तों जब यहां पर हम किसे करें, कमल जो है चरण के समान है। आपने कमल की तुलना किससे कर दी? चरण से। उल्टी तुलना की कि नहीं की? जब उल्टी तुलना करते साथियों, उसे बच्चे कहते क्या? प्रतिपलंकार कहते हैं। उसे साथियों क्या कहते हैं? प्रतिपलंकार कहते हैं। जहां पर उल्टी तुलना करते, मतलब में उपमान की तुलना तुम उपमेय से कर रहे हो, उसे प्रतिपलंकार कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहीं पर लिख दिया, आपके सामने उदाहरण लिखा, बढ़िया अच्छा मार्मिक उदाहरण है, लिखा छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू। देखो छिपा रही, छिपा रही, ध्यान दीजिए ऐसे पंक्ति देगा, छिपा रही घूंघट में, छिपा रही घूंघट में, क्या लिखा? घूंघट में सुंदरी, घूंघट में सुंदरी, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, क्या अपना आनंद तू। ठीक है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद साही चंद्र चमकता। देखो यहां पर आनंद साही, कैसा बच्चे? आनंद सा, आनंद सा, आनंद साही चंद्र चमकता। ध्यान देना, आनंद साही चंद्र चमकता, ऊपर फिर नयन तू, क्या है? चमकता ऊपर फिर नयन तू। जैसे बच्चे आपके सामने पंक्ति क्या दी है, अब ध्यान दीजिए लिखा है, अब इसमें कहां पर प्रतिपलंकार है? ध्यान दीजिए मेरे भाई, आप सभी साथी ध्यान देना, लिखा है कि छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू। छिपा क्यों रही है? आगे देखो, आनंद सा, आनंद क्या? मुख। जब ये मुख है तो दोस्तों यही तो उपमेय हुआ, और चंद्रमा यहां पर उपमान है। बोलो ये उपमान। अब इस उपमान की तुलना तुम किससे कर? उपमेय से। देखो चंद्रमा चमक रहा मुख के समान, भाई मेरे मुख चंद्रमा के समान समझ सकता है, लेकिन यहां पर क्या है? तुम चंद्रमा को मुख के साथ तुलना करो, उल्टी तुलना कर रहे हो। पहले जब भी तुम उल्टी तुलना करोगे तो ये प्रतिपलंकार हुआ। बोलो ये साथियों कौन सा अलंकार हो गया? दोस्तों प्रतिपलंकार हुआ। तुम उल्टी तुलना क्यों कर रहे हो? उल्टी तुलना करना यही तो दोस्तों प्रतिपलंकार होता है, जिसकी वास्तविक तुलना होनी चाहिए वो ना करके तुम उल्टी तुलना करो। जैसे बहुरी विचार कीन मनमाही, जैसे क्या लिखा उदाहरण मैंने लिखा, बहुरी, ध्यान दीजिए, बहुरी विचार, बहुरी विचार, क्या लिखा? बहुरी विचार कीन मनमाही, बहुरी विचार कीन मनमाही, बहुरी विचार कीन मनमाही, सीय बदन सम हिम करना ही। क्या लिखा? सीय बदन, सीय बदन, बदन मतलब शरीर, सम हिम करना ही, सम हिम करना ही। अब देखो बच्चे, बहुरी विचार कीन मनमाही, सीय बदन सम हिम करना ही। अगर हम इसमें बात करें, यहां पर सी मतलब होता सीता जी, मतलब में सीता जी का शरीर है, उसके समान तो फिर यहां पर चंद्रमा भी नहीं है। मतलब में उल्टी तुलना नहीं करो, उल्टी तुलना हो रही नहीं, मतलब चंद्रमा भी वैसा नहीं है। जब उल्टी तुलना करते हो तो बच्चे इसे प्रतिपलंकार नहीं करेंगे, उसे कौन सा अलंकार कर देंगे दोस्तों? इसे प्रतिपलंकार करते हैं। ये प्रतिपलंकार है। प्रतिपलंकार में बस तुम्हें क्या करना, उल्टी तुलना होती है, उसे प्रतिपलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टी अलंकार। क्या है? उल्टी। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब आते साथियों व्यतिरेक के पास। व्यतिरेक अलंकार, यह व्यतिरेक अलंकार साथियों क्या है? व्यतिरेक अलंकार में ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहां पर उपमान को श्रेष्ठ दिखाया, मतलब कि सॉरी, यहां पर बच्चे उपमेय को, उपमेय, उपमेय को श्रेष्ठ तथा, उपमेय को श्रेष्ठ तथा उपमान को लज्जित कर दिया जाता है, लज्जित कर दिया जाता है, लज्जित कर दिया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। साथियों देखिए, उपमेय को श्रेष्ठ तथा उपमान को लज्जित कर दिया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है साथियों? व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होता है? व्यतिरेक। यानी कि बच्चे ध्यान रखना, उपमेय श्रेष्ठ है जबकि उपमान श्रेष्ठ होता है। जैसे यहां पर क्या है, अब हमारा शरीर है, चंद्रमा को लज्जित किया जाएगा और हमारे शरीर को श्रेष्ठ बताया जाएगा, वो व्यतिरेक है। मेरी बात समझो साथियों, मैंने कहा कि जहां उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है तथा उपमान को दोस्तों क्या किया जा रहा है? लज्जित कर दिया जा रहा है, उसी को कहते हैं क्या? व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। मतलब में जैसे चरण है, अब चरण को श्रेष्ठ दिखाया जाएगा, कमल को लज्जित कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। जैसे प्यारे बच्चे, कहीं मुख को हमारे श्रेष्ठ दिखाया जाएगा, चंद्रमा को क्या कर दिया? डाउन कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। जैसे बच्चे लज्जित मतलब उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, उसे व्यतिरेक कहते हैं। जैसे मान लो कहीं पर हमारे चरण को श्रेष्ठ दिखा देगा, कमल को लज्जित कर देगा, उसको बच्चे बोलते क्या? अब देखो, जैसे मेरे भाई आपके सामने एक उदाहरण मैंने लिखा, उदाहरण क्या लिखा? कनक सुवर्ण सुकुमाकर सुकत न थोर। क्या है? अगर मैं उदाहरण लिखूं यहां पर, सम सुवर्ण, ध्यान देना, शम सुवर्ण, शब सुवर्ण सुकुमाकर, क्या लिखा? सुकत न थोर,
क्या लिखा, सुकद नथोर। सी अंग, क्या लिखा, सी अंग सखी कोमल, कोमल कनक कठोर। देखो जैसे दूसरी पंक्ति लिखी मैंने आपके सामने, क्या लिखा, जन्म सिंधु, ध्यान रखना, जन्म सिंधु पुनि बंद विष, जन्म सिंधु पुनि बंधु, क्या है, पुनि बंद विष, वन विष, है ना। दिन मलिन संकलन, दिन मलिन सह कलंक। देखना, जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, दिन मलिन सह कलंक। सीय मुख समता पाओ किम, सीय, देखना, सीय मुख समता, क्या है, समता पाओ किम, पाओ किम चंद बापरो रंग। देखो साथियों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पहली पंक्ति लिखी, सम सुवर्ण सुकुमाकर सुकद नथोर। सी अंग, सीता के अंग जो है सखी कोमल, और कनक मतलब सोना कठोर है। देखो, जबकि सोना जैसा मुलायम शरीर का अंग होना चाहिए, लेकिन सीता के अंग को कोमल बताया, कनक को कठोर बता दिया। यानी कि यहां पर शरीर क्या उपमेय है, इसको श्रेष्ठ बता रहा है, और सोना को लज्जित कर रहा है। उपमेय को उपमान से लज्जित किया जा रहा है। तो दोस्तों यही आपका क्या बनेगा, व्यतिरेक अलंकार बनेगा। ये साथ तो कौन सा अलंकार बन जाएगा, साथ तो इसी को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जहां पर आप इस बात को देख पा रहे होंगे, जहां उपमान उपमेय को श्रेष्ठ बता रहा है और उपमान को लज्जित कर रहा है। सम सुबरन सुकुमाकर सुकद नथोर, और सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब सीय अंग इतने कोमल है कि वहां पर सोना कठोर है। आगे देखो क्या लिखा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सह कलंक, और सीय मुख समता पाओ किम चंद बापुरो रंग। अब देखो, सीय मुख समता पाओ किम, सीय का मुख इतना क्या है, मतलब श्रेष्ठ है, और चंद्रमा बापुरो रंग, यानी चंद्रमा जो है वो रंग मतलब गरीब है। चंद्रमा की सुंदरता इतनी है कि वो गरीब के समान है, और सीता के मुख को समता पाओ की इतना ऊपर दिखा रहा है। यानी कि इधर श्रेष्ठ बता रहा है, इधर चंद्रमा को लज्जित किया जा रहा है। जबकि लोग क्या करते हैं, मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं, और यहां उल्टा हो रहा है। तो इसी को बच्चे कहते हैं क्या, व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार में हमेशा उल्टी तुलना होती है। जैसे मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विषय की, है ना। मुख क्या है, अंबुज, अंबुज मतलब किसे बोलते हैं, अंबुज होता कमल का पर्याय बच्ची। मुख है अंबुज सो सही, मुख अंबुज सो सही, मीठी बात विषय की, यानी मुख जो है मुख के समान अंबुज यानी कमल है, यह व्यतिरेक है। जैसे मान लो बोल दिया क्या याद नहीं आ रहा, क्या सरवरी, हाँ, का सरवरी ते दो में अंकु, का सरवर तो देव में अंकु, चांद कलंकी वह निष्कलंकु। चांद क्या है, कलंकी वह निष्कलंकु है। इसका मतलब दोस्तों उसे कहते क्या है, व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक में हमेशा साथियों याद रखना कि जहां पर श्रेष्ठ किसको दिखाया जाता है, लज्जित किसे किया जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसे बच्चे कहते क्या है, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं अपहृत अलंकार। किसे बोलते हैं, अपहृत अलंकार। क्या बोलेंगे साथियों, अपहृत अलंकार। अपहृत अलंकार, अपहृत अलंकार क्या होता है साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा। आज अलंकार समाप्त करेंगे मित्र, अपहृत अलंकार पर आइए। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छिपाना होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छिपाना होता है। छिपाना, क्या छिपाना। अब इसमें बच्चे क्या करता है, जब किसी सत्य बात, क्या है, किसी सत्य बात को, कोई सत्य बात, कैसी बात है, सत्य बात या वस्तु का निषेध, सत्य बात या वस्तु का निषेध यानी छिपा लिया जाता है। निषेध, किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर, निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या को आरोपित कर दिया जाए। आरोपित होता है रूप चढ़ा दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, उसे अपहृत अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अपहृत अलंकार कहते हैं। ध्यान रखना, इसका शाब्दिक अर्थ साथियों क्या, छिपाना। मेरी बात समझना, इसका दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, छिपाना है। लेकिन किसी सत्य बात या वस्तु को निषेध मतलब नहीं कर देता है, और मिथ्या यानी झूठी बात को आरोपित मतलब उसको क्या श्रेष्ठ बता देता है, या उसको क्या करता है, सही मानता है। तो बच्चे उसी को कहते क्या है, अपहृत अलंकार। जैसे मैंने कोई सांप था, मैंने कहा सांप नहीं ये रस्सी है, मैंने कहा ये सांप नहीं क्या है, सांप नहीं रस्सी है, सांप नहीं क्या है, रस्सी है। मैंने इस बात को, सही बात को क्या कर झूठ मान के रस्सी बनवा दिया, इसका निषेध कर दिया। इसका साथियों क्या कर दिया, निषेध कर दिया। जब दोस्तों इसे निषेध कर दिया तो यही आपका क्या बन जाता है, इसे अपहृत अलंकार कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या क्या अपहृत अलंकार कहते हैं। इस सांप, जैसे मैंने लिखा, मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंद न होई मोरिये काला। जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक उदाहरण साथियों ध्यान दीजिए, मैंने लिखा मैं जो कहे, मैं जो कहे, क्या लिखा दोस्तों, मैं जो कहे रघुवीर कृपाला, रघुवीर कृपाला, मैं जो कहे रघुवीर कृपाला बंद न होई, बंद न होई मोरिये काला।
काला। सातवां पे बंद भाई ना मानकर देखो, इसे ना कर दिया मोरिया काला, इसको क्या करा बरी कर दे रहा है। तो जहां पर निषेध को क्या करता, किसी सत्यवाद को निषेध करके और उस पर क्या करता है, तो उसे बच्चे बोल देते। जैसे यहां पर क्या है, ध्यान रखना, शाब्दिक अर्थ छिपाना होता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये चंद्रमा नहीं मुख है, मैंने क्या लिखा, यह है चंद्रमा नहीं मुख है। किसी को क्या निषेध की बात करता है, ये चंद्रमा नहीं मुख है, याद रखना चंद्रमा नहीं क्या बता रहा, मुख बता रहा है। तो साथ उसे कहते क्या है, उसे अपनी अलंकार कहते हैं। किसी सत्यवाद को क्या करता है, निषेध करके, और मिथ्यावाद को क्या आरोपित करता है, उसे दोस्तों कहते क्या है, उसे ही बच्चे यहां पर कहते हैं मेरे दोस्त अपनी अलंकार कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब आते बच्चे, जैसे कई बार एक अलंकार पूछा जाता है, व्याज स्तुति अलंकार। क्या पूछेगा, व्याज स्तुति अलंकार क्या बोलता है, जिसको बोलते हैं व्याज स्तुति अलंकार। इसमें ध्यान दीजिएगा, व्याज स्तुति अलंकार क्या साथियों है। व्याज स्तुति अलंकार की अगर बात करें, व्याज स्तुति अलंकार की अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर किसी कहने वाले, कहने या देखने वाले, मतलब सॉरी, इस काव्य में क्या है, सुनने या फिर क्या हो, देखने वाले को, देखने वाले को ऐसा लगता है कि निंदा की गई है। ऐसा लगता है कि क्या की गई, निंदा की गई है, परंतु क्या है, निंदा की गई है, परंतु वह वास्तव में प्रशंसा, परंतु वास्तव में प्रशंसा की गई, वास्तव में प्रशंसा की गई है, उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। मेरे दोस्त मेरी बात समझो, मैंने आपको पता व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है, साथियों ध्यान देने का प्रयास करना। लेकिन सुनने या देखने वाले, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हें लगेगा कि हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रशंसा की गई। जब उसको सही से समझते हैं ना, तब मुझे लगता है कि इस पंक्ति के माध्यम से प्रशंसा की जा रही है। जैसे मान लो मैंने कोई उदाहरण लिखा, एक उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसे लिखा, गंगा क्यों टेढ़ी चलती है। क्या लिखा मैंने, गंगा क्यों क्या है, टेढ़ी चलती है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती है। अब देखो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, मान लो लगाएंगे, आपको जैसे पंक्ति पढ़ी, गंगा क्यों टेढ़ी चलती, तो ऐसा ही लग रहा निंदा की जा रही, गंगा मां की निंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी में अगली पंक्ति को मैंने जोड़ा, मैंने लिखा दुष्टों, ध्यान देना, दुष्टों को स्यू कर देती हो, है ना, दुष्टों को स्यू कर देती हो। अब देखना, तुमने जैसे यहां पर पढ़ा, पहले तुम्हें लिखा कि क्या ये इसमें निंदा की जा रही है, मैंने क्या पढ़ा, निंदा की जा रही है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, और जैसे तुमने दुष्टों को स्यू कर देती हो, दुष्टों को क्या मतलब पवित्र कर देती हो, स्यू कर देती हो। इसका मतलब बच्चे तुम्हें यहां पर क्या था, अब लग रहा था निंदा, लेकिन जैसे दूसरी पंक्ति की तरफ आप जाते हो, तुम्हें ऐसा लगा कि वास्तव में तो इसमें प्रशंसा हो रही है। जैसे तुमने कहा मोहित सर, जैसे तुमने बोला मोहित सर तुम बहुत ही दुष्ट प्रकृति व्यक्ति हो, लेकिन पढ़ाते अच्छा हो। आपने क्या किया कि वास्तविक देखा जाए तो तुम लगा तो मुझे निंदा था, लेकिन आखिर में जाकर तुमने प्रशंसा कर दी। यही तो व्याज स्तुति अलंकार है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा तुम बहुत ही शनिचर हो, लेकिन इस बार नौकरी लेकर मानो, पढ़ने में तेज हो। मैंने तुम्हें लगा निंदा, लेकिन तुम्हें शनिचर शब्द में आपको मतलब आपकी प्रशंसा की है। उसे बच्चे क्या कहते हैं, उसे कहते क्या है, उसे बोलते हैं व्याज स्तुति अलंकार। मतलब में तुम्हें लग रहा था कि वहां पर निंदा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहां तो क्या है, प्रशंसा हो रही थी। इसी का एक अपोजिट होता है जिसे व्याज निंदा अलंकार बोलते हैं। इसी का अपोजिट क्या होता है, व्याज निंदा अलंकार। व्याज निंदा अलंकार में दोस्तों क्या है, व्याज निंदा अलंकार में आप याद रखना, जिसमें क्या है, तुम्हें सुनने में ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, जहां सुनने में लगता है कि प्रशंसा की जा रही है, वास्तव में प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में निंदा की जा रही है, वहां व्याज निंदा अलंकार होता है। मतलब में जहां सुनने में लगता है कि प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहां पर क्या है, वहां पर बच्चे निंदा की जा रही है। वहां पर क्या था, तुम्हें उसका अपोजिट था ना दोस्त, उसका क्या था अपोजिट। जैसे राम साधु तुम साधु सुजाना, राम माँ तो भली मैं पहचाना। राम साधु, देखो राम, अब इसे देखो मेरी भाई बात समझना, लिखा क्या है, राम साधु तुम साधु सुजाना। राम साधु है, राम क्या साधु है, राम साधु तुम साधु सुजाना, तुम साधु सुजाना, ठीक है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मात भली मैं पहचाना। राम मातु, राम क्या है, राम मात भली मैं पहचाना।
देखो यहां राम को साधु बना रहा है, ठीक है, लेकिन तुम हो तो साधु सुजाना, यानी तुम्हें राम के बराबर कर दिया। यहां पर राम को ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रशंसा हो रही, नहीं, राम साधु, तुम साधु, राम मातु है, भली मैं पहचाना, फिर भी तुम पहचान नहीं पाए। इसमें राम को क्या कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या कर रहा है, लगेगा कि राम की प्रशंसा हो रही है। इसी को बोलते बच्चे क्या है, याद रखो, उसी को कहते हैं ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार में बस यही होता है कि जहां पर लगेगा प्रशंसा पर वहां पर क्या की जाती है। अब उल्लेख अलंकार अभी और होता है, बस उसे उल्लेख अलंकार में जानते हो, जिसे वस्तु अनेक प्रकार से बताया जाए, उसे ही बच्चे क्या कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहीं उल्लेख, किसी का उल्लेख किया जा रहा है, लास्ट और पढ़ लो बस, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या है, किसी का उल्लेख किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है साथियों, उल्लेख किया जा रहा है। उल्लेख कैसे, जैसे किसी वस्तु के अनेक प्रकार से बताया जाए, किसी को क्या है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाता है, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। भैया जहां पर उल्लेख कर रहे हो अनेक प्रकार, जैसे मान लो मैंने कह दिया, मैंने आपको ही बोल दिया, जैसे बोल दिया कि तुम श्याम हो, तुम राम हो, तुम भगवान हो, तुम, अब तुम्हें सब कुछ बना दिया गया, अलग अलग प्रकार उल्लेख कर, जैसे तू रूप है, किरण में, सौंदर्य है, सुमन में। जैसे क्या जाए, मान लो तू रूप है, क्या जाए, तू रूप है, तुम्ही को बता रहा है, तुम रूप है सुमन में, क्या बोल दिया, तुम रूप है, तू रूप है सुमन में, तू रूप है सुमन, किरण होगा, तुम रूप है किरण में, क्या है, किरण में, सौंदर्य है सुमन में, क्या है, तुम्ही को बताया जा रहा है, सौंदर्य है सुमन में। यहां पर देखो बच्चे, वही तुम रूप है, सब तुम्ही को बता रहा है। जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, सभी जिसकी जैसी भावना, उसी सभी मूरत को एक तरीके से बताया जा रहा है, उसी को उल्लेख अलंकार कहते हैं। सत्य ये था तुम्हारा अलंकार। आज से अलंकार क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल इसकी प्रैक्टिस करा देते, जिससे सारे प्रश्न आपसे बन जाए। सारे प्रश्न क्या बन जाए, ये कल हम आपकी इससे क्या करा देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं। बढ़िया से आप लोग अलंकार को लोगों ने समाप्त किया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो भी कल मिलेंगे उसकी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी आप बढ़िया से अलंकार। फिर इसका आपका चैप्टर चालू होगा भाषा, क्या है भाषा, कल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब लोग जरूर, मजा आएगा कल प्रैक्टिस में, ठीक है बाबू। चलो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।